एक कथानक आपके कर्णपुटों पर निरंतर 4 दिनों से प्रवाहमान है। सुरसुंदरी उस कथानक की नायिका है। जीवन के उतार चढ़ाव आप पिछले 4 सत्रों पे सुन चुके हैं, लेकिन उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरसुंदरी के पिछले कथानक में आपने सुना कि कैसे वह धनिक व्यक्ति सुरसुंदरी को उस द्वीप से उठा करके ले तो आता है, लेकिन वो उसके साथ भी वासना पूर्ति करना चाहता है। सुरसुंदरी अपने पुण्य के उदय में अपने शील की रक्षा करना चाहती है। तो वह सुरसुंदरी उस बियाबान अथाह जल सागर में जब वो नाव चल रही थी, उस नाव में से उस कक्ष में से खिड़की खोल करके अथाह समुद्र में कूद जाती है। सहायक नौका उतार करके वो धनिक अपने सेवकों से कहता है कि हर हाल में उस कन्या को वहां से बचा करके लाओ। बहुत सारे छोटे छोटे लाइफ बोट्स जिसको आप कहते हैं, ऐसी सहायक नौकाएं रहती हैं बंधु। वे सहायक नौकाएं सेवक लेकर के उतरे और उस कन्या को बचाने के लिए जा रहे थे कि इतने में ही पूरे समुद्र में बहुत तेज गति से लहरें उठना शुरू होती हैं। उस धनिक का जो बड़ा जहाज होता है, वो बड़ा जहाज लहरों में ऊपर नीचे होते हुए एक लहर इतना तेज आती है कि वो पूरा का पूरा जहाज उलट जाता है। उलटने पर जहाज के ऊपर के भाग में रक्षा करने के लिए जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां रखी थी, वे लकड़ियां धारा के प्रवाह के कारण दूर तक फिक करके एक लकड़ी, मोटी सी लकड़ी सुरसुंदरी के हाथ में जाकर के लग जाती है। सुरसुंदरी उस लकड़ी पर जाकर के बैठ जाती है और उस धनिक के साथ जितने भी उसके सहकर्मी थे, वे सब उस जहाज के साथ रसातल में जाकर के काल कवलित हो जाते हैं। सुरसुंदरी जहां तक दम रहती है, वहां तक उस काष्ठ की लकड़ी के ऊपर बैठे बैठे हाथ पैर चलाते जब मूर्छा आकर के वहीं पर उस काष्ठ पर ही लेट जाती है, तो पूरी रात इसी तरह वो काष्ठ के ऊपर लेटी रहती है कि सुबह सुबह एक और जहाज सामने से आता दिखाई देता है। सामने से आते हुए जहाज में से व्यक्तियों ने देखा कि दूर लकड़ी तैर रही है और लकड़ी पर कोई महिला या लेटी हुई दिखाई दे रही है। तो उस जहाज के नाविकों ने उतर करके उस सुरसुंदरी को उठा करके जहाज पे ले आते हैं। जहाज पे लाने के बाद 3 दिनों के बाद तो सुरसुंदरी की मूर्छा नष्ट होती है, उसे होश आता है, बहुत थकी हुई अपने आप को महसूस करती है। उस वक्त जब वह जगती है और पूछती है कि मैं तो पानी के बीच में थी, मैं यहाँ कहाँ आ गई, तो नाविक कहते हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले अपना श्वास ठीक कर लो। 3-4 दिन बाद उसी सुरसुंदरी के ऊपर पुनः उसी रूप के कारण एक उपसर्ग और आ गया। जिस नाविक ने उसको बचाया, उसने साफ साफ कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई भाव ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ बचाता, मैंने तो स्वयं के कारण तुमको बचाया है कि तुम मुझे इतनी सुंदर दिखाई पड़ी कि अब मैं तुमसे तुम्हारे साथ यथेष्ट भोग भोग करके अपने जीवन को सफल। सुरसुंदरी निरंतर 5 महागुरुओं का स्मरण करते हुए बार बार सोचती है, कैसे कर्म का उदय है, एक कर्म से मुक्ति मिलती नहीं है कि दूसरा कर्म फिर उदय में आ जाता है, दूसरे कर्म से मुक्ति मिलती नहीं है फिर तीसरा कर्म उदय में आ जाता है। अभी एक धनिक से शरीर के कारण बची, तो अब ये दूसरा जो नाविक है, ये फिर मेरे रूप पर मोहित होकर के मुझे लूटना चाह रहा है। सुरसुंदरी से न रहा गया। सुरसुंदरी ने बहुत तेज शब्दों में, सौंदर्य तो सुरसुंदरी के चेहरे पर था ही, लेकिन पुण्य के उदय में वह एकमात्र वस्तु की रक्षा करना चाह रही थी, अपने शील की, कि मेरा अगर पल्ले में पुण्य है तो मैं अपने शील की रक्षा कर लूं मात्र। और निरंतर अंदर 5 महागुरुओं का स्मरण। वे 5 महागुरु अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साहू परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि, जिन्होंने जगत में सारे जीवों का हमेशा कल्याण कहा,
हमेशा कल्याण किया बंधुओं इन 5 महागुरुओं ने। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को असत्य के मार्ग पर नहीं ले गए, कभी किसी को धोखाधड़ी करके बरगलाने की कोशिश नहीं करी। उन्हीं 5 महागुरुओं का निरंतर स्मरण करते हुए वह सुरसुंदरी उस नाविक से कहती है कि नाविक, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश करी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जब सुरसुंदरी यह बात उस नाविक से बोल रही थी तो सौंदर्य के साथ साथ उसके चेहरे पर उसका तेज भी झलक रहा था। नाविक एकदम से सहम गया। कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, अगर तेज आवाज में थोड़ी सी बात करती है तो पुरुष 2 कदम पीछे तो हो ही जाता है। वह स्त्री जैसे ही सुरसुंदरी ने तेज आवाज में कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, उस नाविक को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस स्त्री कारण मेरे परिवार में अमंगल हो जाए। लेकिन यह कन्या तो रूपवती है, इसका मैं क्या करूं? तो वह कुछ सोच करके आगे आने वाले एक द्वीप पर जाकर के गाड़ी को, अपने जहाज को रोकता है। और जहाज को रोकने के साथ ही साथ प्राचीन काल में यह व्यवसाय की परंपरा रही है, दासी और दास खरीदे और बेचे जाते थे। उसने सुरसुंदरी की भरे बाजार पर बोलियां लगा दी। उसके सौंदर्य को देख करके अच्छे अच्छे लोगों का मन डोलने लगा। किसी ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने 8000 स्वर्ण मुद्राएं, कोई 9000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 25,000। ऐसी उस कन्या को देख करके लोग निरंतर बोलियां लगा रहे थे कि उस देश की सबसे बड़ी गणिका की नजर, गणिका मतलब जो वैश्या का धंधा कराती है, उसकी प्रमुख, उसकी नजर सुरसुंदरी पर पड़ी। सुरसुंदरी को देखते साथ ही गणिका कहती है, यह गणिका, यह स्त्री अगर मेरे उस वैश्यालय पर आ गई तो पूरे राज्य का पैसा मेरे घर के अंदर होगा। लोग 25,000, 30,000, 40,000 रुपए, 40,000 स्वर्ण मुद्राओं से सुरसुंदरी की बोली लगा रहे थे। उस गणिका ने सीधा सीधा कह दिया, अंतिम बोली में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं अतिरिक्त लेकर के यह स्त्री मुझे दे दी जाए। और अंतिम बोली 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की उस सुरसुंदरी के साथ टूट गई। 1,00,000 सोने की मुद्राओं के साथ सुरसुंदरी उस नाविक के हाथ से बच करके इस गणिका के हाथ में आ गई। गणिका बड़े प्यार से उठा करके उससे कहती है, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुम घर में चलो, आराम से रहो। गणिका का वह महल जैसा दिखने वाला भवन, जिसमें नाना प्रकार के भोग विलास की सुविधाएं उपलब्ध थीं, नीचे संध्या के समय नृत्यांगन, एक पूरा नृत्य करने का एक क्रीड़ा स्थल बना हुआ था, जहां पर पूरे राज्य भर के जितने भी व्यसनी पुरुष थे वे शाम को आकर के अड्डा जमा करके बैठ जाते थे। जैसे ही यहां से हट करके सुरसुंदरी ने देखा कि यहाँ तो ये वैश्यालय है और यहाँ पर तो नृत्य इत्यादि की क्रियाएं होती हैं और जितने भी दुष्कर्म होते हैं उनका केंद्र है, सुरसुंदरी वहीं पर फिर पंच महागुरु का स्मरण करते हुए कहती हैं, भगवान एक मुसीबत से छूटी फिर दूसरी मुसीबत पे आकर के खड़ी हो। कैसा है कर्म का उदय बंधुओं, किसी को नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा, किसी को भी नहीं छोड़ता। वह सुरसुंदरी उस भवन में आकर के रुकी कि गणिका ने बड़े प्रेम से आकर के संध्या के समय कहा, घबराओ मत, आराम से तैयार हो जाओ, अच्छे से तुमको परिचारिकाएं तैयार कर देंगी और फिर यहां पर बड़े ठाट बाट के साथ जीवन भर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी सुख सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। लेकिन सुरसुंदरी तो राजपुत्री थी, उसको तो अपने शील को बचा करके और अपने जीवन की धारा को आगे ले जाना था। सुरसुंदरी सोचती है कि कैसे मैं अब इस गणिका के पास से निकल पाऊंगी। गणिका ने साफ साफ कह दिया, चारों तरफ इतना सशक्त पहरा है कि निकलने की कोशिश भी करी तो सीधे सीधे मृत्यु सैया पर पड़ी मिलोगी। सुरसुंदरी सुन करके अंदर ही हृदय में धक्का कर गई। जब पूरे उस भवन में और गणिकाओं को पता चला कि मुख्य गणिका आज एक नई कन्या को खरीद करके लाई है, तो जितनी और भी वैश्यावृत्ति करने वाली गणिकाएं थीं, वे सबकी सब कौतुक वसात उस कन्या को देखने के लिए वहां पर पहुंच गईं। जब सबने देखा तो सबने उसके रूप की खूब प्रशंसा करी,
सबने कहा कि अभूतपूर्व सौंदर्य लेकर के है स्त्री यहां पर आई है, और इससे तो पूरे राज्य के जितने भी कामी पुरुष हैं, उन कामी पुरुष में सबकी मनोदशा बदल जाएगी, सबकी मनोदशा बदल जाती है। बंधु, क्या भगवान से प्रेम किस स्तर का किया जाता है? तुलसीदास जी ने क्या अच्छे शब्दों में लिखा है। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, कामी न्यारी प्यारी जिमी। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी होती है, लोभी जिम प्रेम दाम, और लोभी पुरुष को जैसे पैसे से प्रेम करता है, वैसे ही तिन रघुनाथ निरंतर मोह हृदय बसियो राम। कि भगवान तुम मेरे हृदय में कैसे बसो, कि वो फलाने प्रहलाद ने भक्ति करी थी उसकी जैसी भक्ति नहीं समझ में आती। आपको प्रहलाद की भक्ति क्या है, आपको यह भी समझ में नहीं आता कि दानवीर की दानशीलता क्या है। आपको तो आपकी भाषा समझ में आती है कि कामी को जैसे स्त्री से प्रेम रहता है, जैसे लोभी को पैसे से प्रेम रहता है, तुलसीदास जी कहते हैं ठीक ऐसे ही हे रघुनाथ, हे राम, तुम मेरे हृदय में बसो। ऐसे ही वह सुरसुंदरी पंच महागुरुओं को अपने हृदय में बसा करके निरंतर प्रार्थना में तल्लीन है इस बात के लिए कि कैसे तो मैं यहां से बच के निकलूं, मार्ग सूझता नहीं। उस वैश्यालय की जो सबसे बड़ी अभी तक की मुख्य गणिका रही है, जिसके सौंदर्य की चर्चा, जिसके भोग उपभोग की चर्चा पूरे राजपथ पर चलती थी, जब उसने सुना कि मुख्य गणिका ने कोई और कन्या खरीद करके यहां पर लाई है और 2-3-4 दिनों के बाद वो रंगमंच में आकर के अपना कर्तव्य रंगमंच में प्रस्तुत करेगी, तो वह गणिका भी कौतुक बसात देखने के लिए सुरसुंदरी को आ गई। जैसे ही वह दूसरी गणिका सुरसुंदरी को देखने आई और देख करके ईर्ष्या से बिल्कुल लबालब होकर के भर गए। वह ईर्ष्या से युक्त होकर के कहती है, अरे सुन, तू क्या समझती है, तू यहां पर आकर के हम लोग का धंधा मार देगी, हम लोग का वैभव नष्ट कर देगी। ध्यान रख, तुझे यहां जिंदा रहने नहीं दूंगी। जैसे ही सुरसुंदरी ने उस गणिका के मुख से ये शब्द सुने, सुरसुंदरी की मन खिल गया। सुरसुंदरी सोचती है कि इस मुख्य गणिका की ईर्ष्या ही है जो अब मुझे यहां से बाहर निकाल पाएगी, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है। सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके उस महिला से कहती है, हे बहन, मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, तुम मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता दिखा दो, मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। और बहुत मिन्नतें करी तो उस मुख्य गणिका को यह लगने लगा कि निश्चित यह कर्म की मारी है और दुर्दैव बसात यहां पर आकर के और ले आई है, लेकिन ये यहां रहेगी और अगर वैश्य कर्म में ये उतर गई तो हम लोग सबका धंधा मार देगी। वो सुरसुंदरी बार बार सोचती है कि कहती है कि कैसे भी हो आप मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। और वो मुख्य गणिका सोचती है कि अगर ये बाहर निकल गई तो ठीक, नहीं तो हम सबका धंधा एक साथ मारा जाने वाला है, पूरे राज्य का वैभव सुरसुंदरी के ऊपर टूट जाएगा। तो वो कहती है, आज से 2 दिन बाद निरंतर, ठीक 2 दिन बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय तुमको तुम्हारे कक्ष के बाहर गली में एक रथ खड़ा मिलेगा, उस रथ में बैठ करके तुमको यहां से दूर निकल जाना है। वो सुरसुंदरी सोचती रही कि क्या पता ये लेकर के आएगी भी कि नहीं, मुझे रथ मिलेगा भी नहीं। जैसे मुख्य गणिका आकर के बोलती है, क्यों रे सुरसुंदरी, तू तैयार हुई कि नहीं? सुंदरी कहती है, बस मां 3 दिनों की और प्रतीक्षा करो, मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं, उसके बाद आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करूंगी। मुख्य गणिका भी संतुष्ट हो गई कि चलो 2-3 दिन और सही, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इतने में अपना रंग महल और अच्छे से हम बना लेते हैं। और दूसरे दिन संध्या की बात थी, सुरसुंदरी सोच ही रही थी कि क्या पता कल सुबह वह मुख्य गणिका मुझे यहां से बाहर करेगी कि नहीं करेगी। और मुख्य गणिका शाम के समय आकर के सुरसुंदरी से कहती है, सुबह सुबह जब रात्रि खत्म होने को होती है उस समय जागृत तैयार मिलना, कल तुम्हें यहां से बाहर निकालने की मैंने व्यवस्था कर दी है। रात्रि के समय वो गणिका आकर के सुरसुंदरी के पास सो जाती है। सुरसुंदरी से कहती है
कि यहां से बाहर निकलने का मुख्य द्वार तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गया है। बाहर भी इतनी ज्यादा पहरेदारी है कि तुमको इस दरवाजे से इस बाहर निकलना पड़ेगा। टेरिस कहते हैं ना आप, जिसको छज्जा कहते हैं, टेरिस कहते हैं, बारजा कहते हैं, या फिर बालकनी कहते हैं। इस बालकनी से एक रस्सी के सहारे तुम नीचे उतर करके जब इस सामने वाली गली से दूर मोड़ पे मुड़ोगी तो वहां तुमको एक रथ खड़ा मिलेगा। वो रथ तुमको इस राज्य की सीमा से बहुत दूर ले जाकर के छोड़ देगा। सुरसुंदरी उस रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है। पतली रस्सी के सहारे कभी आप नीचे उतरे हैं? कभी उतर के देखिएगा। कभी कुआं में पतली रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करिएगा, आपको पता चलेगा कितना कठिन होता है रस्सी से अपने वजन के साथ ही सिर्फ 20-30 फुट नीचे उतरना, और उससे भी ज्यादा कठिन होता है फिर उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना। उस पतली सी रस्सी में गांठें बंधी थी और सुंदरी को वह गांठ बांध करके उस गणिका ने दे दिया। बोले इस रस्सी के सहारे तुम यहां से नीचे उतर जाओ। रस्सी में बंधी गांठों में जब सुरसुंदरी ने अपने कोमल हाथों को पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश करी तो 60 फुट नीचे उतरते उतरते सुरसुंदरी के दोनों हाथ छिल गए। हाथ से रक्त का प्रवाह बहने लगा और अंतिम समय पर सुरसुंदरी ने जैसे रस्सी छोड़ी तो उसके दोनों घुटने भी छिल गए। रक्त के प्रवाह की चिंता ना करते हुए सुरसुंदरी उठी और भाग करके जैसे ही गली का मार्ग से मुड़ी तो वहां पर एक रथ खड़ा मिला। जब रथ खड़ा मिला तो सुरसुंदरी ने उस गणिका को बार बार धन्यवाद दिया कि धन्य हो मां, तुमने मुझे इस वैश्यालय से मुक्ति दिला करके यहां पर रथ में खड़ा कर दिया। रथ में पहले से एक सारथी मौजूद था और सुरसुंदरी को वहां से दूर ले जाने के उसको आदेश भी दिए गए थे। सुरसुंदरी उस रथ पर बैठी। रथ पर बैठ करके पूरी रात वो रथ चला। सुबह सुबह पूरे सुबह के 3 घंटे लगातार रथ चलने के बाद जब सूर्य रश्मियां पूरे के पूरे गगन मंडल पर आ गई तब वह रथ जाकर के राज्य की सीमा से बहुत दूर समुद्र के किनारे उतरा। उसमें सारथी जो था वो बहुत लंबे चौड़े शरीर वाला, बिल्कुल काला, बहुत मोटा थुलथुल व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात कि कसाई था। उसको संकेत दिए गए थे कि हर हाल में जैसे ही यह दूर हो जाए इसको वहां से सुरसुंदरी बहुत दूर ले जाकर के सुरसुंदरी की हत्या कर देनी है। उस कसाई ने जैसे ही सुबह की रोशनी पे जब सूर्य की प्रखर रश्मियां सुरसुंदरी के शरीर पर पड़ी और उस कसाई ने सुरसुंदरी को देखा, कटार उठाई ही थी मारने के लिए कि सुरसुंदरी के रूप लावण्य को देख करके वो कसाई अपना भाव बदल बैठा। वो कसाई सोचता है कि मैं इसका पहले भोग करूंगा, उसके बाद इसको यहां से कुछ और जाने दूंगा या फिर मार डालूंगा। उसने जैसे ही कटार निकाली, सुरसुंदरी समझ गई कि एक बला से छूटे तो फिर दूसरी बला सामने।